हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे 2012 में आई हॉलीवुड मूवी प्रोजेक्ट जेमिनी की, जिसकी IMDb रेटिंग 3.4 है, जो कि एक साइंस फिक्शन मूवी थी। मूवी की शुरुआत में हमें एक न्यूज रिपोर्ट दिखाई जाती है, जिसमें बताया जाता है कि एक वायरस के कारण अब पृथ्वी का इकोसिस्टम बर्बाद हो चुका है। हालांकि दुनिया भर के साइंटिस्ट इसे ठीक करने की कोशिश कर रहे हैं, पर कोई खास असर नहीं हो रहा है और ऐसा अनुमान है कि जल्द ही पृथ्वी इंसानों या किसी भी प्रकार के जीवन के रहने के लायक नहीं रह जाएगी। अगले सीन में हमें डॉक्टर स्टीव को दिखाया जाता है, जो कि प्रोजेक्ट जेमिनी को लीड कर रहे हैं। स्टीव और उनके साथियों ने एक ऐसा इनिशिएट ऑब्जेक्ट ढूंढ लिया है, जिसके अंदर एक डिवाइस इंजन है, जो किसी भी प्लेनेट के एनवायरनमेंट को कुछ हद तक हैबिटेबल बना सकता है और उसे द स्पेयर नाम दिया गया है। जेमिनी की टीम इस ऑब्जेक्ट की एक और सेम कॉपी बना लेते हैं, जिससे वो एक नया हैबिटेबल प्लेनेट ढूंढ पाते हैं, जिसका नाम टेस होता है। इस मशीन की मदद से डीप स्पेस ट्रेवल किया जा सकता है। अब ये प्लान बनाया जाता है कि इस नए प्लेनेट टेस पर जाकर उसके एनवायरनमेंट को इंसानों के लिए ट्रांसफर करेंगे और फिर पृथ्वी खत्म हो जाने के बाद इंसानों के लिए वह दूसरा घर होगा। अब स्टीव अपनी टीम के साथ इस नए प्लेनेट पर जाने वाला था। स्टीव की टीम में लियोना, पीटर, डेविड और रॉयन होते हैं। अब स्टीव की वाइफ एमी नहीं चाहती थी कि स्टीव इस मिशन पर जाए। एमी एक डॉक्टर है और वो इस टाइम अर्थ पर फैले इस वायरस की वैक्सीन बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन स्टीव इस वैक्सीन के भरोसे नहीं रहना चाहता था। अब स्पेस में स्टीव और पीटर इंजन को चेक कर रहे थे। हम देखते हैं कि स्पेयर में कुछ है जो किसी को पता नहीं था। अब स्पेस में थोड़ी दूर जाने के बाद वो प्लेनेट टेस्ट के लिए जंप करने लगते हैं। इसी बीच कुछ गड़बड़ हो जाती है और उनकी शिप काम करना बंद कर देती है। किसी तरह से कुछ देर बाद शिप स्टेबल होता है, तो पाते हैं कि गैलेक्सी में किसी अननोन पार्ट में वह पहुंच जाते हैं, जहां उन्हें जिस प्लेनेट पर जाना था उसका कोई अता पता नहीं था और एक नया प्लेनेट उनके सामने था। अब यहाँ स्टीव अपने क्रू मेंबर पीटर को कहता है कि उसने कौन से कोऑर्डिनेट डाले हैं, जिस पर पीटर कहता है कि उसने वही कोऑर्डिनेट डाले हैं जो कि प्रोटोकॉल में लिखे हुए थे और वह इंजन को चेक करना चाहता है कि कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं हुई है। स्टीव उससे कहता है कि उसने कोई गलती की है, जिसकी वजह से उनका पूरा मिशन खतरे में पड़ गया है और वह पीटर को उसकी जॉब से हटा देते हैं। अब स्टीव बाकी के क्रू मेंबर के साथ यह पता लगाने की कोशिश करता है कि वह लोग कहां पर हैं। फिर पीटर इंजन रूम में चला जाता है और वहां का कमरा भी बंद कर देता है। कुछ ही देर के बाद इंजन के खुलने का अलार्म बजने लगता है और पीटर की लाश उन्हें स्पेस में फ्लोट होती हुई दिखाई देती है। यह सब देखकर क्रू मेंबर कहते हैं कि शायद उसने सुसाइड कर लिया होगा, क्योंकि उसने इंसानों को बचाने की आखिरी उम्मीद पर पानी फेर दिया था। लियोना स्टीव को बताती है कि वह पिछले 8 सालों से पीटर के साथ काम कर रही है और वह इतना कमजोर नहीं हो सकता कि सुसाइड कर ले। इस पर स्टीव किसी की भी नहीं सुनता और सबको आगे का प्लान बनाने को कहता है। अब स्टीव इस प्लेनेट के बारे में इंफॉर्मेशन निकालने को कहता है, जिसके वह सामने थे। थोड़ी ही देर में वे पाते हैं कि इस प्लेनेट की सरफेस पत्थरों से बना है, जहां इसके एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन भी नहीं है। अब इस इंफॉर्मेशन के बाद स्टीव अपने साथ लाए हुए स्पेयर को इस प्लेनेट पर प्लांट करने की सोचता है, पर यहाँ बाकी के क्रू मेंबर्स स्टीव को जल्दबाजी करने से रोकते हैं, क्योंकि उन्हें अभी तक इस प्लेनेट के बारे में पूरी जानकारी भी नहीं थी। इस पर स्टीव कहता है कि उनके पास इतना वक्त नहीं है, क्योंकि वह कैप्टन है, तो सबको उसका कहना मानना पड़ेगा। अब सिर्फ एक क्रू मेंबर रिचर्ड को मैन शिप में छोड़ा जाता है और बाकी के सब लोग प्लेनेट पर जाने के लिए निकल जाते हैं। जब वो इस प्लेनेट के वातावरण में एंटर करते हैं, तब इनके शिप को काफी नुकसान पहुंचता है। तेज तूफानों के बीच वो बड़ी मुश्किल से लैंड कर पाते हैं। अब उनके शिप में इतनी पावर नहीं बची थी कि वो वापस मेन शिप में जा सके। अब स्टीव बाकी के लोगों के साथ मिलकर इस स्पेयर को पास की एक गुफा में इंस्टॉल कर देता है, जिससे यहाँ का वातावरण चेंज होना शुरू हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ रिचर्ड इस स्पेसशिप में अकेला ही था और वह इंजन रूम में जाकर ये चेक करने लगता है कि पीटर के साथ आखिर हुआ क्या था। अब तक नीचे सभी ने वो स्पेयर इंस्टॉल कर दिया था। तभी उनके पास मेन शिप से रिचर्ड का मैसेज आता है कि वह जल्दी से वापस शटल में पहुंचे, क्योंकि उसे कुछ पता चला है। यहाँ वापस आने पर रिचर्ड उन्हें एक वीडियो भेजता है, जिसमें पीटर ने सीसीटीवी कैमरे बंद कर दिए थे, तब खुद को रिकॉर्ड किया था और वह कह रहा था कि वह सबको कुछ दिखाना चाहता है। उसने कोई गलती नहीं की थी। वह इंजन को चेक करने लगता है, लेकिन तभी उस स्पेयर से कोई अननोन एंटिटी निकल आती है और पीटर को मार डालती है, जिसे देखकर सबके होश उड़ जाते हैं कि आखिर ये क्या था। अब सब लोग रिचर्ड को शिप पर संभल कर रहने को कहते हैं, लेकिन रिचर्ड उन्हें बताता है कि यह एंटिटी स्पेयर के साथ उस प्लेनेट पर पहुंच चुकी है। चेकिंग करने पर उसने पाया था कि जो गड़बड़ी जंप के समय हुई थी, वह भी इसी की वजह से हुई थी और रिचर्ड उस एंटिटी को ट्रोजन का नाम देता है। तभी डेविड नीचे नोटिस करता है कि इस प्लेनेट के वातावरण में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ रही थी, यानी कि स्पेयर काम कर रहा था, लेकिन वैसे नहीं जैसे उन्होंने उसकी सेटिंग की थी। अब स्टीव सबको कहता है कि उन्हें जल्दी से जाकर स्पेयर की सेटिंग चेंज करनी होगी। ब्रायन उसे रोकता है और कहता है कि वह उसका कहना नहीं मानेगा, जहाँ वह बाकी ग्रुप मेंबर को बताता है कि उसने अर्थ के पास की रिकॉर्डिंग को चेक किया है, जिसमें उसे पता चला है कि स्टीव ने उन सब
को इस स्पेयर के बारे में बहुत सी चीजें नहीं बताई। दरअसल इस वीडियो में उस टाइम की रिकॉर्डिंग है जब स्टीव अर्थ पर इस फीचर के बारे में रिसर्च कर रहा था और एक दिन इसमें से एक इंजन जैसी एंटिटी भी दिखाई दी थी। उसने इसके बारे में किसी को नहीं बताया था और इसी एंटिटी ट्रोजन के कारण अब पीटर की डेथ हो गई थी। अब सब लोग स्टीव पर काफी गुस्सा थे। अब रायन ये कहता है कि अब और वे लोग अपनी जान को दांव पर नहीं लगाएंगे और इस गुफा में कोई भी नहीं जाएगा, लेकिन स्टीव वहां पर जाना चाहता था क्योंकि अगर इस स्पेयर की सेटिंग को चेंज नहीं किया गया तो जल्द ही प्लेनेट का एनवायरमेंटल ऐसा हो जाएगा कि यहाँ इंसान कभी नहीं रह पाएंगे। स्टीव अपने करीबी क्रू मेंबर डेविड के पास जाता है और उसे कहता है कि उन्हें इस वक्त अपनी जान से ज्यादा करोड़ों पृथ्वीवासियों के बारे में सोचना चाहिए। अब डेविड मान जाता है और स्टीव और डेविड वापस उस गुफा में जाते हैं। अब स्टीव जल्दी से उस स्पेयर की सेटिंग को चेंज करने लगता है जिससे स्पेयर फिर से सही से काम करने लगता है, लेकिन उसी टाइम डेविड डिवाइस में देखता है कि एंटिटी उन्हीं की तरफ आ रही थी। अब स्टीव और डेविड जल्दी से शटल की ओर भागने लगते हैं। जैसे ही वह अंदर घुसते हैं रायन वहीं पर गेट पर खड़ा हुआ था और स्टीव से कहता है कि उसे बाहर नहीं घूमना चाहिए। अब ट्रोजन एंटिटी उनका पीछा करते करते शटल तक आ चुकी थी जिससे हर तरफ अलार्म बजने लगते हैं और वहाँ उन्हें कुछ हलचल महसूस होती है। अब लियोना भागते हुए बाकी के क्रू मेंबर्स के पास आती है। अब वो देखते हैं कि एंटिटी ने एंटर करने के लिए शटल के एक चैम्बर को डैमेज कर दिया था जिसकी वजह से उनके सीसीटीवी कैमरा काम नहीं कर रहे थे। इनके अलावा ऊपर रिचर्ड से भी कांटेक्ट टूट चुका था। अब स्टीव ये नोटिस करता है कि ये एंटिटी उन्हें फॉलो करके उन्हें मार सकती है। अब वह सबको एक प्लान बताता है कि उन सबको अलग अलग होकर शिप में जाना होगा जिससे जब एंटिटी उनके पीछे आए तो वह इस शिप से उसे बाहर निकाल दे और फिर अंदर से लॉक कर दे। और अब सब लोग ऐसा ही करते हैं और एंटिटी स्टीव का पीछा करने लगती है। जहाँ एंटिटी बाहर आ चुकी थी मगर लियोना उसे मारने गलती से इंजन के सामने आ जाती है और इंजन के स्टार्ट होते ही वो मर जाती है। स्टीव भागता है जहाँ डेविड उसे बचा लेता है और अंदर लेकर गेट बंद कर देता है जिससे वो एंटिटी बाहर ही रह जाती है। इसी बीच उसका एक टेंटिकल डेविड को इन्फेक्ट कर देता है और स्टीव उस टेंटिकल को उठा लेता है और उस पर रिसर्च करने लगता है। तब तक शटल के इंजन को भी ठीक कर लिया गया था और फिर से उनका कांटेक्ट रिचर्ड से हो जाता है। अब स्टीव जहां फ्लैशबैक की याद करता है जहां एनी कहती है कि वो प्रेग्नेंट है, इसके बावजूद स्टीव नहीं रुकता और एमी को सी स्पेयर का एक पार्ट गिफ्ट करता है जिस पर वह उस टाइम काम कर रहा था। वहीं अब करंट टाइम में स्टीव उसी टेंटिकल पर रिसर्च कर रहा था जहाँ डेविड की हालत खराब हो रही थी और उस पर इन्फेक्शन तेजी से बढ़ रहा था। अब स्टीव उस टेंटिकल पर टेस्ट करने पर पाता है कि वह एक बायो रोबोट है जिसका डिफेंस मैकेनिज्म काफी एडवांस है क्योंकि हो सकता है कि उसका ब्लड पृथ्वी पर फैले वायरस को रोकने में काम आ सकता है क्योंकि उसके डिफरेंट मैग्नीशियम का एंटीडोट बनाकर सभी प्लांट में डाल सकते हैं जिससे पृथ्वी पर इकोसिस्टम वापस ठीक हो सकता है। अब स्टीव को याद आता है कि जब उसने स्पेयर की सेटिंग चेंज की थी तब उसे वहाँ पर एक ब्रेसलेट जैसा पीस मिला था। तो वह रिचर्ड से कांटेक्ट करता है और उसे पूछता है कि यहाँ के जो भी स्टार्स हैं उनकी पोजीशन 4 बिलियन साल के बाद क्या होगी। रिचर्ड कैलकुलेट करके पिक्चर स्टीव को दिखाता है और स्टार की पोजीशन वही होगी जो कि करंट पृथ्वी की है। और यहाँ पर सबसे बड़ा ट्विस्ट आता है, स्टीव और रिचर्ड ये जानकर शॉक हो जाते हैं कि जिस प्लेनेट पर वह अभी हैं वह और कोई नहीं बल्कि पृथ्वी है और वह पूरे 4 मिलियन साल पहले की है जब यहाँ कोई लाइफ नहीं थी। यानी कि जब उन्होंने जंप किया था तब स्पेसशिप ने स्पेस की जगह टाइम ट्रेवल में जंप कर लिया था और टाइम ट्रेवल करते हुए सब 4 बिलियन साल पहले आ गए थे और जो स्पेयर उन्होंने अभी इस गुफा में रखा है वही आगे जाकर साल बाद उन्हीं को वापस मिलने वाला है। यानी कि जो स्पेयर उन्हें फ्यूचर में मिला था वह उन्हीं के द्वारा रखा गया था। अब स्टीव रिचर्ड से कहता है कि उन्हें ये वैक्सीन वाली इन्फॉर्मेशन एनी तक पहुंचानी ही है ताकि वह अर्थ पर सबको बचा सके, लेकिन रिचर्ड उससे कहता है कि वो ऐसा करेंगे कैसे क्योंकि वह लोग तो टाइम में 4 बिलियन साल पीछे आ गए हैं। स्टीव को याद आता है कि एक बार उसने एमी को स्पेयर का एक पार्ट गिफ्ट किया था। वह प्लान करता है कि एंटीडोट वाले इन्फॉर्मेशन को इस पार्ट में कोड कर देगा और कभी न कभी तो एमी उसे याद करते हुए उसे नोटिस कर ही लेगी। अब स्टीव बाहर देखता है कि रायन इसी गुफा वाले स्पेयर को उड़ाने के लिए बॉम्ब बना रहा है, जहां वह उसे कहता है कि उन्हें इस बम को इसी शटल में ब्लास्ट करना चाहिए जिससे वो ट्रोजन एंटिटी खत्म हो जाए। तभी डेविड पूरी तरह से इन्फेक्टेड होकर रायन को गोली मार देता है और शटल में भी गन से छेद कर देता है जिससे ट्रोजन एंटिटी वापस शिप के अंदर आ जाए। अब स्टीव बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है और बाहर भाग जाता है जिससे बॉम्ब के फटने के साथ साथ ट्रोजन एंटिटी वहीं पर खत्म हो जाती है। अब स्टीव के पास कुछ ही टाइम की ऑक्सीजन बची हुई थी और वह जल्दी से स्पेयर के पास आता है और उसमें वही टुकड़ा छोड़ देता है जिसमें उसने वैक्सीन वाला कोड लिखा था और उसे पता था कि यह इस पर 4 बिलियन साल तक यहीं रहने वाला है और उसी टुकड़े को वो फ्यूचर में एनी को गिफ्ट करेगा और इसके बाद स्टीव की भी वहीं डेथ हो जाती है। और अब मूवी के लास्ट में हम देखते हैं कि एक दिन एमी को स्टीव के दिए हुए टुकड़े पर वही कोड मिल जाते हैं और वह सक्सेसफुली वैक्सीन बना लेती है और एमी को एक बेबी हो चुका है और पृथ्वी का एनवायरमेंट भी सही होने लगता है और पृथ्वी वापस लाइफ के लिए हैबिटेबल होने लगती है और मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। मूवी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। इसी प्रकार के और वीडियोस पाने के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।